बच्चों, आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन चैप्टर जो चल रहा था, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, परावर्तन और अपवर्तन, उस क्लास में स्वागत है। आज हम पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर की। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, और जो स्फेरिकल मिरर है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स अवतल और उत्तल दर्पण होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्चुअल एंड रियल इमेज। वर्चुअल को हम बोलते हैं आभासी व वास्तविक अगर इसमें अंतर देखें तो वर्चुअल इमेज जो होती है फॉर्म्ड, ये तब बनती है जब रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, मिलती हुई प्रतीत हो, और रियल इमेज तब बनेगी जब ये वास्तविकता में मिलती है, जब प्रकाश किरणें वास्तविकता में मिलती हैं। वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं उतार सकते, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को कैन वी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, पर्दे पर उतार सकते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती हैं और रियल इमेज उल्टी होती हैं। हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे अपवर्तन के नियम की। तो मैंने आपको अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम था आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे, एक ही तल पर होंगे। जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा है, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपका नॉर्मल हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, तीनों एक ही प्लेन पर है। दूसरा नियम स्नेल्स लॉ है। फार्मूला उसका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 and 2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये साइन आई आपका हो गया इंसिडेंट एंगल, आर हो गया आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, b1 हो गया फर्स्ट मीडियम में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, b2 हो गया सेकेंड मीडियम में प्रकाश की चाल। अब यहां पर देखिए 1 and 2 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो 1 and 2 को आप इक्वल टू 1 अपॉन 2 and 1 भी लिख सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? अगर मान लीजिए 1 and 2 आपका 2/3 दिया है, तो 2 and 1 कितना हो जाएगा? 3/2, उसका अपोजिट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू बराबर एन आर म्यू, इसको एन या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एन और म्यू यही आपका अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक इसी तरह परावर्तन के नियम भी हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं, और जो आपतन कोण है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है। ये रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। तारों का टिमटिमाना, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, वो रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। कभी कभी हम जब तालाब के अंदर देखते हैं पानी की, तालाब की तली को, तालाब के पानी की गहराई को, तली को अगर ऊपर से देखते हैं तो वो हमको बहुत कम गहरा प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे मिरर की बात होती है, वैसे स्फेरिकल लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस का मतलब अवतल लेंस या अपसारी लेंस। डाइवर्जेंट लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण अलग अलग भागों में पड़ जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, इसके दो सरफेस होते हैं, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस। जो कॉनकेव लेंस होता है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। कॉन्वेक्स लेंस
किनारों पे पतला और बीच में मोटा होता है। जैसे इसमें दो सरफेस है वैसे इसमें भी दो सरफेस है। इसे कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी या कन्वर्जेंट लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो भी प्रकाश की किरण निकलती है वो सारी किरण निकलने कन्वर्ट होकर के जाकर के एक पॉइंट पर मिल जाती है। इसके बाद आप यहाँ लेंस फार्मूला देख रहे हैं जिसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। 1/f = 1/b - 1/u। और जो आपने मिरर फार्मूला देखा था 1/f बराबर 1/b + 1/u। f बराबर फोकल लेंथ, फोकस दूरी, v बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। लेंस की क्षमता इस साल ही आपके कोर्स से हट चुका है, लेकिन बता दे रहा हूं लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी मीटर में दी गई है, F मीटर में दी गई तो ये फार्मूला रखेंगे, और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता P बराबर 100/f, F माने फोकस दूरी, और इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। इसकी यूनिट डायोप्टर होती है, SI यूनिट। अब हम लोग बात करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कुछ चीजें। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने फार्मूला बताया, उस पर सवाल आते हैं। sin I/sin R बराबर होता है, इस पर सवाल आते हैं। देखिए ठीक है, V1/V2 मैंने वही बताया आपको, इस पर सवाल आएंगे। अब मैं आपको कुछ चीजें इसमें बता दूं, कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी बता दूं, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको बता दूं, इसकी इमेज में आप ये देखिए, ये कॉन्वेक्स है और ये नीचे वाला कॉनकेव लेंस है। इसमें ये देखिए, ये जो लेंस है इसका बीच वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। किसी लेंस का जो बीच वाला पॉइंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। किसी लेंस का बीच वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। किसी भी लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के लिए, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के लिए इधर। इसमें भी देखिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। क्यों दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं? क्योंकि लेंस में दो सरफेस होते हैं। आप ये देख रहे हैं, इस लेंस में दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये वाला, तो इधर वाले के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा ये वाला। इसी तरह इसमें भी दो सरफेस हैं, एक इस साइड एक इस साइड, एक लेफ्ट एक राइट। अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे तो दो फोकस भी होंगे। लेंस में दो फोकस होते हैं, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो फर्स्ट फोकस भी इधर ही होगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो सेकेंड फोकस इधर होगा। इसी तरह इसमें भी फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो फोकस फर्स्ट इधर होगा, और सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो सेकेंड फोकस इधर होगा। और किसी भी लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं, वो मिड पॉइंट होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, ये देखिए आप डायग्राम में, ये जो सीधी लाइन आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, ऑप्टिकल सेंटर, इसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब इसमें भी आपको मैं बता दूं, इमेज बनने के, लेंस में भी इमेज बनने के फार्मूले हैं। क्या फार्मूले हैं? ध्यान से देखिएगा। जो देखिए पैरेलल आ रही है, जो पैरेलल आ रही है कॉनकेव में, ये देखिए कॉनकेव में जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद सेकेंड फोकस से होकर जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव लेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है
मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फर्स्ट फोकस से होकर जाएगी। और कॉन्वेक्स लेंस में आप देखिए क्या होता है, सॉरी कॉनकेव लेंस, मैंने कॉन्वेक्स लेंस बताया आपको। कॉन्वेक्स लेंस में, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो सेकंड फोकस से होकर जाएगी। और जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में आप देख रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फर्स्ट फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। दोनों कंडीशन को मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कॉन्वेक्स लेंस में जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो सेकंड फोकस से होकर जाती है। और कॉनकेव यानी अवतल लेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फर्स्ट फोकस पर, ये देखिए, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। पीछे हमने इसको बढ़ा दिया है। अगली बात, कॉन्वेक्स लेंस में जो आप देख रहे हैं फर्स्ट फोकस के ऊपर से जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और कॉनकेव लेंस में जो फर्स्ट फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, ये देखिए, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में दोनों में जो प्रकाश रेस ऑप्टिक सेंटर के ऊपर से जाएगी वो उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। इसके, हाँ, उसी में वापस लौट आती, देख रहे हैं, वो सीधे निकल जाएगी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी, जो रेस आती है वो क्या होती है, वो ऑप्टिक सेंटर से होती हुई निकल जाती। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिक सेंटर से जा रही, सीधी निकल गई। कॉनकेव में भी ऑप्टिक सेंटर से जा रही, सीधी निकल गई। अब स्फेरिकल लेंस के लिए इमेज बनने के भी नियम वही है जो अभी तक आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। साइन कन्वेंशन भी वही है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के दिए गए हैं, जिसमें से कॉन्वेक्स लेंस के हैं। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो भी इमेज बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, यानी वास्तविक और उल्टा होगा। हाँ, एक केस में वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। मैं बता देना चाहता हूं, कॉन्वेक्स लेंस में जो भी इमेज बनेंगे वो सब रियल और इन्वर्टेड होंगे। एक केस में वर्चुअल यानी आभासी और इरेक्ट होगा। और जो कॉनकेव लेंस है उसके सारे नेचर वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल का मतलब आभासी, जो प्रतीत हो, और इरेक्ट का मतलब सीधा। अब हम यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम इसके दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आप इस डायग्राम में देखिए, आ रही है फर्स्ट फोकस से गई, प्रिंसिपल एक्सिस के सब पैरेलल है, सारी फोकस पे मिल गई फर्स्ट फोकस पे। इसी तरह इसमें देखिए, ये वस्तु है, ये पैरेलल आई, फर्स्ट फोकस से होकर गई, और जो ऑप्टिक सेंटर से होकर जा रही वो सीधी निकल गई, यहाँ पर मिली, इमेज यहाँ बनी। ठीक इसी तरह है इसमें भी, देख लीजिए, पैरेलल फर्स्ट फोकस से होकर के गई और जो ऑप्टिक सेंटर से गई यहाँ पे मिल गई। इन सब के लिए भी वही सारे नियम हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो ये आपका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन चैप्टर हो गया। तो मैं चाहूँगा कि आपको वीडियो में समझ आया। आप इसके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। ये मैं कुछ इमेज आपको दिखा दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।